हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साइमा अजीज और आयत शकील की तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड के स्कूल और इंडियन स्कूल के कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में। एज अ स्टूडेंट आयत ने क्या एक्सपीरियंस किए और एज अ पेरेंट मम्मा ने क्या एक्सपीरियंस किए। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने यहाँ के स्कूल की जो फिनलैंड स्कूल की जो स्टूडेंट है उसको हमने साथ में लिया है। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं अपनी एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे एज अ पेरेंट फील हुआ, थोड़ा वियर्ड लगा और मुझे एज अ स्टूडेंट थोड़ा शॉकिंग लगा, वो है यहाँ के स्कूल्स में, फिनलैंड के स्कूल्स में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होता है। आपकी जो मर्जी है आप पहन के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एक स्लोगन टाइप का है, ईच वन इज यूनिक। तो आपकी जो मर्जी है आपको पहन के आ सकते हैं यूनिकनेस के हिसाब से। आप हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसकी जो मर्जी है वो पहन के आ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। सिर्फ इनका एक जो पीटी क्लास होता है, पीटी में है ना रिकमेंडेशन कि आप अपनी लाइक कंफर्ट के हिसाब से आप जो ड्रेस चूज़ करें ताकि आपको पीटी क्लास में पीटी करने में प्रॉब्लम ना हो। और सेकेंड डिफरेंस मुझे ये लगा कि यहाँ के स्कूल्स में स्कूल ट्रांसपोर्टेशंस नहीं होते हैं। आपको या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें या आप अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन से आए, एज यू विश, आप जैसे भी आएँ, बट स्कूल की तरफ से कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ये हो गए दो डिफरेंस। अब हम चलते हैं स्कूल के अंदर। क्लासरूम में जो डिफरेंस हमें फील हुआ, ये भी हम दोनों को ही फील हुआ, पेरेंट और स्टूडेंट दोनों को ही, वो ये कि यहाँ पे फिनलैंड के स्कूल्स में सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। लाइक जैसे इंडिया में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ईवीएस, सोशल साइंस और इतने तो होते ही हैं। और जिस स्टेट में हैं आप, वहाँ का एक अलग लैंग्वेज भी होता है। जैसे मैं कोलकाता में थी तो वहाँ पे एक बंगाली भी था। बट यहाँ पे जो है वो मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से आए? ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, यूआई मींस यूनिट ऑफ इंक्वायरी। अब यूनिट ऑफ इंक्वायरी, व्हाट? यूनिट ऑफ इंक्वायरी, हाँ, यस, ओके। तो यूनिट ऑफ इंक्वायरी में आपका मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ईवीएस, एसएसटी, साइंस, सब यूनिट ऑफ इंक्वायरी में कवर हो जाता है। उसके बाद है आईसीटी, वो हो गया कंप्यूटर्स आपका। तो आईसीटी डिफरेंट नाम है कंप्यूटर्स के लिए। और फिर आपका होता है लैंग्वेज आर्ट्स, ये इंग्लिश होता है, मतलब आपका बेसिकली इंग्लिश इम्प्रूव की जाती है। और फिर आपके लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, फिनिश और EAL जो लैंग्वेज हेल्प होती है, आपको उसमें से इंग्लिश पढ़ाने के लिए हेल्प की जाती है। तो ये हो गया। आयत फ्रेंच क्लास में जाती है, फिनिश में नहीं। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा पीटी क्लास होती है, डिज़ाइन क्लास, आयत की मोस्ट फेवरेट क्लास, डिज़ाइन क्लास। उसमें काफ़ी कुछ करने को मिलता है, AI पे वर्क करते हैं बच्चे, काफ़ी अच्छा है वो डिज़ाइन क्लास। और पीटी क्लास, आर्ट क्लास, म्यूज़िक क्लास, ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ की क्लासेस होती है ये। बट जो मेन सब्जेक्ट्स है वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स है। फोर्थ डिफरेंस की मैं बात करूँ वो है बुक्स। सब्जेक्ट्स के बाद आ गई बुक्स। यहाँ के स्कूल्स में बुक्स नहीं होती हैं, लाइक लेस बुक्स, स्पेशली लोअर क्लास तक तो बिल्कुल भी नहीं होती है। जो भी बुक्स होती है वो स्कूल में होती है, स्कूल में पढ़ा के वो स्कूल में ही रख लेते हैं, घर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो बुक्स होती नहीं है बहुत ज़्यादा, और जिस क्लासेस में है वो घर लाने की ज़रूरत नहीं है। जब हायर क्लास में आप जाएंगे लाइक 7, 8, 9 में, तो कुछ बुक्स है, तो सब्जेक्ट्स कम है, उनकी जो भी बुक्स है वो आप अपने स्कूल में पढ़ सकते हैं या घर पे ला सकते हैं। बट यहाँ पे आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, और टीचर्स भी जो पढ़ाते हैं वो एक बुक उनके क्लास में होती है, वो उससे ही पढ़ाते हैं। इंस्टेड ऑफ बुक्स यहाँ के स्कूल्स में टैब, लैपटॉप, आईपैड स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे स्कूल्स में पर्सनल सबको अपना दिया जाता है, और आप घर पे भी लेके जा सकते हैं उसे। और बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा है कि वो स्कूल में ही है, स्कूल की प्रॉपर्टी है, स्कूल में ही रहेगी, और आप काम करके वहीं छोड़ दो, नेक्स्ट डे आके फिर से आप उस पर स्टार्ट कर दो अपना वर्क जो भी है आपका। जैसे हमारा क्लास 4 तक हम लेके नहीं आ सकते थे क्योंकि हम तो छोटे माए रहे थे, लेकिन 5 में आप लेके आ सकते हो। यस, क्लास 5 के बाद इसका ये आयत का पर्सनल है, ये लेके आ सकती है। क्लास में सब बच्चों के पास है। आयत दिखाएगी अपना, उसका लाइक रोल नंबर लिखा है साइड में, जो वो दिखाना नहीं चाह रही है, और भी उसके जो इन्फॉर्मेशन है आयत के वो है। तो ये है आयत का मैकबुक। इसमें बहुत सारे अभी होमवर्क हैं पेंडिंग जो इसने नहीं किया है।
वो करती हूँ। तो ये, और तो आयत की जो स्कूल बैग है यहाँ पे इसमें होता है ये मैकबुक, एक सिंगल नोटबुक, उसको भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बीइंग एक्स इंडियन स्टूडेंट इसे है कि नहीं मुझे लेके जानी है, और एक वाटर बोतल, दैट्स इट। पेंसिल इरेजर कुछ भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल के बॉक्सेस मतलब ट्रेज पेंसिल इरेजर से भरे होते हैं। आपको Yes. पेंसिल इरेजर, बोर्ड मार्कर, हाइलाइटर, कलर पेंसिल, कितना गिनाऊं मैं, सारे स्कूल में मिलता है। एग्जैक्टली अनकाउंटेबल सारी चीज़ें, लाइक स्टेशनरी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लाइक पैसा नहीं। ऐसा नहीं कि आयत लाइक प्राइवेट स्कूल में जाती है हम फीस पे करते हैं तो सिर्फ वहीं पे है, नहीं, यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं सारे स्कूल सब सेम इक्वल, डजेंट मैटर कि प्राइवेट है ये आप कितनी फ़ीस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, फ्री है, हर जगह सेम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ के हर स्कूल्स में ये है, पेंसिल इरेजर आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, स्टेशनरी का हाँ घर के लिए ऑब्वियसली आप रखेंगे, अब स्कूल से आप उठा के घर पे नहीं ले आएंगे, वो अलाउड नहीं है, स्कूल में यूज़ करके स्कूल में रखना है। तो आपको जो भी स्टेशनरी चाहिए वो घर के लिए आप लेके आओ शॉप से, बट हाँ स्कूल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइट वेटेड बैग लेके जाओ आप स्कूल में। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ मैं बुक्स और सब्जेक्ट्स के बाद, तो वो है होमवर्क। बीइंग एन इंडियन पेरेंट मेरे लिए थोड़ा पॉइंट ऑफ वरी था, अब नहीं है, बट तो पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन, पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे नो होमवर्क और लेस होमवर्क। लाइक आप इतने रिलैक्सिंग कैसे हो सकते हो, बट यहाँ के स्कूल्स में ऐसे ही है, जो भी पढ़ाई होती है वो स्कूल में होती है, स्कूल में पढ़ाई होने के बाद आप घर पे आओ, और जो टाइम है वो यहाँ स्पेशली हमें ये पीटीएम जो होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसमें ये बताया जाता है कि आप बच्चे को प्रेशर ना दें। ये जो होमवर्क मिलता है, एक तो इतना सा होमवर्क आता है, उसमें भी टीचर्स हमें ये बोलते हैं, और हम देखते हैं कि हम इंडियन पेरेंट्स हैं तो हमें और अच्छे से समझाते हैं कि प्रेशर नहीं देना है, जब बच्चा का मन होगा वो तब करेगा। और टाइम कितना देते हैं होमवर्क करने के लिए बताएं? ये हमें फ्राइडे को होमवर्क मिलता है, जैसे कि एक वीकेंड पे हमें फ्राइडे को होमवर्क मिला, शीट्स मिली, और कुछ होमवर्क ये मम्मा ने बताया ऐप्स पे आ जाता है लैपटॉप पे, और आपको नेक्स्ट फ्राइडे सबमिट करना होता है होमवर्क। आपके पास पूरा एक हफ्ता है होमवर्क करने के लिए। मतलब ये लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको अपना फ्री टाइम होमवर्क में सारा नहीं लगाना है, आप अपनी फ्री एक्टिविटीज़ भी करनी है। एग्जैक्टली, ग्रूम करना है, सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें बुक्स, सब्जेक्ट्स और होमवर्क के बाद जो डिफरेंस मुझे फील हुआ वो है वे ऑफ लर्निंग। फिनलैंड ऐसे ही अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत फेमस है, और क्यों वो मुझे यहाँ पे आके समझ में आया, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ का जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है पढ़ाने में और समझाने में, बच्चों को कोई भी लाइक टीचर स्ट्रिक्ट होकर नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ही फ्रेंडली टीचर होते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, उसको आयत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। यस, शी विल एक्सप्लेन बेटर, क्योंकि ये एवरीडे स्कूल जाती है और वहाँ से आने के बाद मुझे बताती है, सर खाती है बेसिकली मेरा, ये हुआ स्कूल में। तो यहाँ पे थोड़ा कम और एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट समझाना है टीचर्स को तो पहले वो समझा देते हैं, बट अगर कोई बच्चे कम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तब वो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो 2 ग्रुप्स होते हैं, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कम कॉन्फिडेंट, और फिर जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उनको नए कॉन्सेप्ट्स थोड़े हार्डर सिखाए जाते हैं, और जो कम कॉन्फिडेंट होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं प्लेफुल तरीके में, जैसे कि आपको साथ में ग्रुप्स में करके पीयर लर्निंग भी होती है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहते हैं कि सारे बच्चे सेम लेवल पे आएँ, कोई कम फील नहीं करे, सबको सेम लेवल पे लाना होता है। एक्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है, किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को, तो पहले बच्चों से पूछा जाता है कि किसे अच्छे से समझ में आ गया, कौन कॉन्फिडेंट है कि हाँ मुझे अच्छे से आ गया, और किसको नहीं है कॉन्फिडेंस कि मैंने नहीं समझा, और फिर उसे टीम वाइज डिवाइड करते हैं, और जो समझ गए हैं उनको थोड़ा हार्डर वे में और समझाते हैं और डिफरेंट मेथड बताते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये यूजुअली हमारा मैथ्स में होता है, बाकी सब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ होता है। और जो स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा कम जिन्हें समझ में आया है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है उस टॉपिक को लेके, तो उसे और भी डिफरेंट वे में समझाते हैं, बट सबको इक्वल लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ वो समझ गया तो ठीक है तुम अपना देखो, जो नहीं समझा वो घर जाके ट्यूशन पढ़ो, ऐसा नहीं है। सबको जो भी समझना है, जो भी पढ़ना है वो स्कूल में ही है, और वो सिखाते हैं, समझाते हैं
टिल देन कि आप अच्छे से समझ ना जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। और कभी कभी नहीं, अक्सर इन लोगों को फील्ड ट्रिप पे भी लेके जाया जाता है स्कूल की तरफ से एवरी मंथ। ये भी एक डिफरेंस है, वो ये रिलेटेड है वे ऑफ लर्निंग से, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये डिफरेंस कि यहाँ के स्कूल्स में एवरी मंथ फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि यार ये कितनी पिकनिक कराते हैं, ये जब देखो पिकनिक पे लेके जाते हैं, ऐसा काइंड ऑफ लगता था मुझे। बट फिर मुझे समझ में आया, जैसे आयत ने फिर मुझे बताया कि नहीं, वो पिकनिक नहीं होती है, वो वे ऑफ लर्निंग है। वहाँ पे भी ले जा करके नई नई चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं। जैसे कभी यूओआई में इन्हें कुछ पढ़ाना होता है, समझाना होता है, तो वो किसी म्यूज़ियम में लेके जाते हैं। हिस्ट्री वगैरह कुछ ऐसा करना हो तो उन्हें म्यूज़ियम में लेके जाते हैं। जो लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ की पॉपुलर और जो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी जो कहते हैं ना पुरानी लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ इनको लेके जाते हैं। यहाँ की लाइब्रेरीज़ भी बहुत अमेजिंग होती है, तो उन सारी जगहों पे लेके जाते हैं ताकि बच्चा वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, सिखाते हैं। वहाँ पे स्पीचेस वगैरह देते हैं टीचर्स के, यहाँ पे कैसे क्या हुआ था और कैसे कैसे आप लर्न कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो ये फील्ड ट्रिप पे ले जा करके इन्हें सिखाते हैं, बताते हैं। इट्स नॉट काइंड ऑफ पिकनिक, वो भी होता है, वो अलग होता है, बट हाँ जो ये फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं वो सिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल आयत देगी कि कैसे सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बार यहाँ का एक फॉरेस्ट एरिया है लापेल्लाती नाम का, वहाँ हम गए थे एक बार। तो मैंने सोचा कि फॉरेस्ट पे क्यों लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने भी सोचा। हम वहाँ गए थे तो हमें स्टार्टिंग में हमें वो दिए गए ऐसे इंची टेप्स जो होते हैं, इंची टेप, यस, वो दिए गए हमें। और उसके लिए कहा गया कि अब जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहे थे, तो कहा गया कि 2 ट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस मेजर करो और फिर उसको 2 और ट्रीज़ के डिस्टेंस से ऐड करो, तो फिर वो कितना होगा। तो वैसे, और हमने रोप्स बनाए, अपने बोर्ड्स बनाए नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करके, तो बहुत मज़ा आया और हमने सीखा भी कोई चीज़। एग्जैक्टली तो बेसिकली ये मेजरमेंट पढ़ा रहे थे मैथ्स में, और वहाँ पे ले जाके इनको फुल प्रैक्टिकल पढ़ाया, प्रैक्टिकल कराया उन लोगों से कि ट्रीज़ के बीच के जो लाइक डिस्टेंस हैं उनको आप कवर करें और फिर ऐड करें एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन लोगों को पढ़ाई गई। तो ये वे ऑफ लर्निंग है। एंड ऑल इन ग्रुप्स एग्जैक्टली सारे ग्रुप्स में होते हैं। ग्रुप्स में लाइक इसकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 5-5 के ग्रुप्स बनते हैं और 4 ग्रुप्स है, तो इनको ऐसे ग्रुप्स में पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये, और समर का टाइम होता है जब यहाँ पे लाइक स्नो नहीं होते हैं, तो फील्ड ट्रिप में मुझे लगता है कि मंथ में तो 2 बार फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं और ये सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पे ले जाके बच्चों से ग्रुप में बहुत सारे काम कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वे ऑफ लर्निंग है वो क्लासरूम से ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं कि बाहर जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करके सीखें, क्योंकि बच्चे इंजॉय भी करेंगे और वो चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में लाइक होता है ना कि छप जाती है, विजुअल एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली विजुअल एक्सपीरियंस जो होता है ना, तो बच्चे उसको अच्छे से सीखते हैं। ये था वे ऑफ लर्निंग, बुक्स एंड ऑल। पढ़ाई की बातें मैंने बताई कि कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है और क्या क्या है। अब आते हैं पेट पूजा पे। तो ये मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग डिफरेंस था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे मील प्रोवाइड किया जाता है। लंच यहाँ पे हर स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है और बहुत अच्छा लंच होता है। लंच में लाइक मेन्यू होता है जो कैंटीन के बाहर एवरी डे, लाइक जो नेक्स्ट डे का मेन्यू है वो वहाँ पे प्रिंट होके नोटिस पे रहता है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। हर डिश के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या यूज़ किए गए हैं वो भी रहते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट, वाटर, ऑयल, कौन सा ऑयल यूज़ किया गया है, कुकिंग ऑयल, एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे फूड एलर्जी की बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, तो वो रिस्क नहीं लेते हैं कहीं पे भी। लाइक आप होटल्स में जाओ, स्कूल, एवरीवेयर जहाँ पे भी खाने का कुछ आइटम है वहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स आपको लिख के रहेंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो खाने में। तो जैसे मम्मी ने बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर जैसा मम्मी ने बोला कि एलर्जीज वाला पार्ट जो है, तो एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, तो उसने क्या किया कि उसको एलर्जी थी कुछ चीज़ों से, जैसे कि जो खाने में नेक्स्ट डे वेन्यू होने वाला था। उसने स्कूल वालों को बोल दिया, उसने और उसके पेरेंट्स ने, तो उसे अलग से खाना प्रोवाइड किया गया था, उसको अलग से पास्ता मिला। एग्जैक्टली अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि जो भी मेन्यू में है, जो भी डिश, उन सारे डिशेस से आपको एलर्जी है, तो आप पहले से इन्फॉर्म कर दो, मेल कर दो, तो नेक्स्ट डे आपके लिए अलग से खाना आएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, बट इसने मुझे खुश रहने नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं रहने दिया।
और इसे यहाँ के खाने पसंद नहीं आते क्योंकि जो कैंटीन में खाना होता है वो फिनिश होता है और इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ब्लेंडेड है, नमक मिर्ची नहीं है, मसालेदार चटोरी खाने की, तो उसे ये सारे खाने बिल्कुल पसंद नहीं आते और मुझे एवरीडे लंच बना के देना पड़ता है। स्कूल के स्टार्टिंग से एंड तक जो भी डिफरेंसेस हमने फील किए वो हमने आपके साथ शेयर किए। आफ्टर स्कूल भी एक डिफरेंस है जो इंडियन स्कूल और फिनलैंड के स्कूल्स में है। यहाँ पे आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ होती है, जब स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती है उसके बाद क्लब्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी क्लब्स, वो पेड हैं। आफ्टर स्कूल एक्टिविटी का नाम जिसे दिया जाता है वो हर स्कूल में, गवर्नमेंट प्राइवेट हर स्कूल में, डजेंट मैटर आप कहीं पे फ़ी पे कर रहे हैं या फ्री में है गवर्नमेंट स्कूल, ये जो एक्टिविटी है ASA की ये पेड होती है हर जगह। तो यहाँ पे बेसिकली क्लब्स होते हैं लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हाँ 1 घंटे का ये क्लब्स होता है। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चेस, रोबोटिक, लीगो, डिज़ाइन क्लासेस लाइक डिज़ाइन क्लब्स, स्विमिंग क्लब्स, तो एनिमेशन, क्रोशे, क्राफ्ट्स, माइंडफुलनेस, लाइक निटिंग, तो सब कुछ सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स है या फिर कुछ डिज़ाइन क्लासेस है। यहाँ पे जो हमारे इंडिया में बोलते हैं ना सिलाई कढ़ाई, जैसे SUPW हमारे टाइम पे था, अब शायद नहीं है, सुपू का जो क्लासेस होते थे SUPW, तो ये सारी चीज़ें को इक्वल यहाँ पे देखा जाता है, इक्वल माना जाता है। ये एक्टिविटीज आप पैशन फॉलो कर सकते हो। एग्जैक्टली, ये बेसिकली आपको अपना पैशन फॉलो करना है। तो आयत ने लास्ट ईयर लाइक जब वो ग्रेड 4 में थी, हम मिड में एडमिशन लिया था हमने, तो ग्रेड 4 में आयत ने एक एक्टिविटी क्लास ज्वाइन किया था। वो ऑसम अर्थ टीम थी, उसमें आप क्या था? ऑसम अर्थ टीम। ऑसम अर्थ टीम, तो वहाँ पे ना लाइक क्या था उसमें, अर्थ को ऐसे हम लोग बचाने के लिए कुछ एक्शंस लेते थे, जैसे कि गार्बेज क्लीनअप्स डे हुए थे हमारे, वैसे होते थे। बट वो क्लब अब बंद हो गए क्योंकि उसके उतने रिक्वेस्ट नहीं थे, लोग वहाँ पे इनरोल नहीं करा रहे थे, तो वो बंद हो चुका है। वहाँ पे बेसिकली अर्थ को कैसे सेव करना है हमें, वो था प्लांटिंग करना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें थी। अभी ग्रेड 5 में आयत ने नया क्लब ज्वाइन किया है, वो है क्रोशे क्लब। तो इस क्लब के ज्वाइन करने से आयत की दादी नानी बहुत खुश हैं कि अरे वाह तुम इसे सिलाई कढ़ाई भी सिखा रही हो। बट हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि ये सारे काम लड़कियाँ ही करेंगी, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, लड़कों ने भी ज्वाइन किया हुआ है। एग्जैक्टली, इसके साथ लड़के लड़कियाँ सब सिलाई लाइक इक्वल, मैंने कहा ना इक्वल है सब, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस नहीं। आयत बहुत एक्साइटेड है दिखाने के लिए। तो आयत ने क्रोशिया क्लब ज्वाइन किया है और 3 मंथ्स में आयत ने काफ़ी कुछ सीखा। ये क्लब्स वीक में 1 दिन होते हैं, नॉट एवरी डे, ये 1 दिन होते हैं। तो ये वीक में आयत ने 1 दिन लाइक 4 days इन अ मंथ ये है। तो आयत दिखाएगी आयत ने क्या बनाया है। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, थोड़ा सा उल्टा पलटा है। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था, देखने में समझ में आ जाएगा आपको कि ये लाइक आयत का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट ठीक है। ये छोटू सा मफलर बना, लाइक नेक बैंड बनाया था आयत ने। अभी मैं एक टी-शर्ट पे काम कर रही हूँ और एक ब्लैंकेट पे काम कर रही हूँ। ब्लैंकेट नहीं, टी-शर्ट दिखाओ। आयत अभी अपने लिए एक टी-शर्ट बना रही है। जब ये कंप्लीट होगा तो फॉर श्योर मैं ये शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एग्जैक्टली, ये आयत पहन के शेयर करेगी। तो ये आयत अपना बना रही है, ये आयत बना रही है। मुझे इसकी ABCD नहीं आती, मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता। तो ये अभी बन रहा है, किधर से ये कहते हैं ना, किधर सर है किधर पैर है, कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे ख़त्म, ये आयत जब बना लेगी तो ही समझ में आएगा। तो ये अभी टी-शर्ट पे काम चल रहा है क्रोशिया का, ये उसने स्कूल से सीखा है। ये थे कुछ डिफरेंसेस इंडियन स्कूल्स और फिनलैंड के स्कूल्स में जो हमने मैंने एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट हमने फील किए, हमने एक्सपीरियंस किए, वो हमने शेयर किए हैं। इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हो सकती है या नहीं भी हो सकती हैं, कुछ लोगों ने नहीं फील की हो। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस था जो हमने आपके साथ शेयर किया। स्कूल्स तो हर जगह के सभी अच्छे होते हैं, बट हाँ कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हम दोनों ने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ जो शायद इंटरटेनिंग हो और इन्फॉर्मेटिव, तो इंशाल्लाह ज़रूर ही होगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।